हमारे बीच बैठी हुई है वो वीर रस की बड़ी कवित्री है साहब। हमारे वहाँ एमपी मध्य प्रदेश में, ये तो यूपी सही है साहब, बढ़िया वीर रस सुनाती है। हमारे वहाँ राजस्थान में सहरिया जनजाति रहती है बारा के पास में, तो वहाँ एक वीर रस का कवि को बुला लिया, तो वो क्या करे, दोस्तों 4 पंक्तियां दे रहा हूँ उठा लेना। अब वो आदिवासी लोग क्या जाने यार, बोले 4 पंक्तियां दे रहा हूँ उठा लेना, 4 पंक्तियां दे रहा हूँ उठा लेना। वो 4-5 आदिवासी लोग यार कवि को उठा के ले गए। बस ये तो स्थिति, लेकिन ज्योति जी बहुत बढ़िया है। मैं ये स्थिति है। मेरा नाम राजेश लोटपोट, मैं तो दुर्गति का कवि हूँ। सारे कवि कविता के, गजल के, छंद के कवि है। मैं द्वंद का कवि हूँ। मैं सही कह रहा हूँ। मेरा नाम हॉट स्पॉट, मेरी वाई का नाम वाईफाई। ये तो साहब मेरे साथ होता है साहब। मैं क्या करूँ साहब। तो फिर मेरी नई शादी हुई कोरोना काल में साहब। मेरी शादी हुई थी, लोग मेरे को सलाह देने के लिए आए, ये राठी जी मेरे को सलाह देने के लिए आए। और मेरे को क्या सलाह दे रहे, अगर आपको लग जाए कि राजेश लोटपोट को हाथ से मैं सलाह दी तो फिर आपकी तालियां बजा दो। सुने कि नई शादी हुई, थोड़ी बर्बादी हुई, अभी कोई गुना भागे जोड़ मत करना। वाह वाह करो, सबको करनी है तो सबको करनी है, जिनकी हुई नहीं हुई सबको करनी है। कि नई शादी हुई, एक तो पत्रकारों का कार्यक्रम है, बहुत बढ़िया होगा, नहीं भी होगा तो रिपोर्ट बहुत शानदारी जाएगी कल। हाँ, ये बढ़िया हुआ, इतना बढ़िया हुआ कि राजेश लोटपोट तो इतना छाया कि 1.5 घंटे तक काव्य पाठ किया। ये भूपेंद्र जी को पहले कह दूंगा मैं, सुनो। हाँ वाह वाह वाह, रोज ऐसे करते हो। जिस दिन कभी सम्मेलन नहीं होता होगा कहाँ करते होंगे, बहुत परेशान होंगे रंबापुर के लोग आपसे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, ये धीरे धीरे खुलेंगे साहब आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे 2 लोग बैठ करके बीड़ी पी रहे हैं, उनको कभी सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है। तब कहना चाहता हूँ, सुने आप लोग कि नई शादी हुई, थोड़ी बर्बादी हुई, अभी कोई गुना भागे जोड़ मत करना। और पुराने खिलाड़ियों की रफ्तार देख कर भूल के भी ऐसी वैसी होड़ मत करना। और नाम तेरा हॉट स्पॉट, वाइफ तेरी वाईफाई, दोनों रहना बीती जी दौड़ मत करना। और चाहते हो बचना जो हैंग होने से तो सुनो, अभी कोई वीडियो डाउनलोड मत करना, अभी कोई वीडियो डाउनलोड मत करना। एक बार और जोरदार ताली बजाओ। हाँ ये वीडियो डाउनलोड मत करना, ये इससे चंद ज्यादा चलेंगे। बहुत अच्छा राजेश। ये बता रहे थे कि यार मेरा इतना बार स्वागत हो रहा है, इनकी भाई साहब इनने पहले नोटिस कर ली है कि जिसको कम पेमेंट मिला उसका ज्यादा करो। तो ये बार आ रहे स्वागत कर रही है, बीते भी फंसे हुए लोग हैं। आप तालियां बजाओ दोस्तों, क्योंकि हमारा मानना ये मेरे भाइयों कि कवि सम्मेलन में तो शादी के बाद ससुराल ही नहीं गया। क्यों नहीं गया, सुनो कि सारी भरी हुई है कोई खाली नहीं है, सारी ही रजिस्टर्ड है कोई जाली नहीं है। जब से हुई शादी में ससुराल ना गया, साले तो 3 है पर साली नहीं है। कैसे पढ़ूं कविता कोई ताली नहीं है, कैसे पढ़ूं कविता कोई ताली नहीं है। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक मत बजाओ ताली, सुबह 4 बजे तक एक ही लाइन गाऊंगा ये। मैं मेरे तो दिल में आते हैं जितने भी छोरे फंसे हुए हैं ना रंबापुर के, क्या हालत है इनकी। के ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे 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 रे, 12 महीने में 12 तरीके से तुझसे बैलेंस डलवाऊंगी रे। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे 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 रे, बैलेंस कालू से डलवाऊंगी पर फोन बालू के लगाऊंगी रे। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक, ये मेरे दिल में पूरी रात भी आ सकता है ढिंक चिका, इसलिए एक बार ढंग से बजाओ, जोरदार ताली बजानी है तो यूं। अब मैं गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ मेरे भी कि सचिन तेंदुलकर ने शतक लगा के 100 स्पोर्ट को बता दिया कि खेल किसे कहते हैं। वाह वाह करो। कि सचिन तेंदुलकर ने शतक लगा के 100 स्पोर्ट को बता दिया कि खेल किसे कहते हैं। राहुल जी ने राजनीति में खुद को ही पीट कर केंद्र को बता दिया कि फेल किसे कहते हैं। और सुरेश प्रभु ने रेल उलट पुलट कर यात्री को बता दिया रेल किसे कहते हैं। और देश के बाबाओं ने दुष्टि कांड करके भक्तों को बता दिया कि जेल किसे कहते हैं, भक्तों को बता दिया कि जेल किसे कहते हैं। ये तो बाबाओं की स्थिति है। वो बाबा जज साहब के सामने गए तो जज साहब ने बाबा से पूछा और बाबा ने क्या जवाब दिया, सुनो।
कि देश के ये बाबा कैसे दुष्ट कांड में फंसे हैं, ऐसे फंसने की तो गारंटी थी, हर बाबा की वारंटी थी। अरे रोज ही तो बाबाओं की पोल रही खुल, और जज साहब बोले बाबा से कैसे हुई भूल, कैसे हुई भूल, बाबा कैसे हुई भूल। तो बाबा बोले हे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। आया मजा? धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। के डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका, ये डील में आएंगे, ताली बजाओ, ये डील में आएंगे। लेकिन साहब कोरोना काल में इतने बड़े बड़े हमने, हमारे पुलिस वाले मित्र यहाँ बैठे हुए साहब, पुलिस वालों ने बड़ी सेवा करी भगवान कसम कोरोना काल में। लेकिन कोरोना काल में आपके गांव के रंबापुर के राष्ट्रीय कवि निसार पठान साहब जब कर्फ्यू लगा हुआ था तब मार्केट गए और 2 किलो टमाटर की सब्जी लेके साहब ये घर आए, लेकिन 3 किलो लेकर आए। 1 किलो आपकी भी जोड़ रहा हूँ भाई साहब मैं ना। 3 किलो टमाटर की सब्जी लेकर के रंबापुर के राष्ट्रीय कवि अपने घर जाते हैं, लेकिन हमारी भाभी जी को टमाटर की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं। भाभी जी को सब्जी पसंद है मूला की, वो सलाद बनाती भाभी जी, मूला की सब्जी पसंद। ये टमाटर की सब्जी लेकर घर गए, इनका भाई साहब राष्ट्रीय सम्मान हुआ। इन्होंने मेरे फोन लगाया, बोले राजेश भाई यार मैं टमाटर की सब्जी लेकर घर गया था। आजा बेटा आजा, बेचारा ये भी बिल्कुल, इसकी क्या हालत होएगी, बैठ जा बेटा तू भी। हाँ भाई। टमाटर की सब्जी, भाभी जी को मूला की सब्जी पसंद, इनका घर पर राष्ट्रीय सम्मान हुआ। इन्होंने मुझे फोन लगाया, बोले राजेश भाई तो दुर्गति हो गई यार। मैंने की क्या हुआ? बोले टमाटर की सब्जी लेके गया, भाभी को मूला की सब्जी पसंद। मैंने की हुआ क्या? अब ये कविता में सुना रहे क्योंकि तो आंसू कवि है, सुनो। कि लाया टमाटर में एक दिन महंगा, तो पत्नी बोली ये क्या लाएं, यूं ही गरीबी है सब्जी ये महंगी है कैसे खाएं। अरे बोली मुंह फुला के बेलन लेके और कहा 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 मूलाला 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 मूलाला। ताली नहीं बजाओगे पूरी रात मूला ही लाते रहेंगे ये। भाई कमाल लगाया, मूला लगाया। ये मेहनत करनी पड़ती है साहब को तब कभी। अब वो ज्योति जी सोच रही बेचारी, वो उत्तर प्रदेश में रहती बेचारी वो। अब वो कह रही कि ये मूला क्या होते हैं, तो वो मूला नहीं जानती। जानते होंगे सलाद उधर भी बनता है। तो मूला क्या होता है? मूली का पुरलिंग। तो मूली तो जानते होंगे आप, उसका पुरलिंग होता है ना। तो ये बहुत बढ़िया, एक बार बजा दो फिर बहुत ही बढ़िया बजाओ जरा एक बार यार, बहुत अच्छा पढ़ रहा है।